जो पोस्ट मास्टर और सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर जाख में है, वो बहुत सारे लोगों की डाक को जो है खोल के जो लिफाफा बंद डाकें। दोस्तों, क्या आप लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी भी सुरक्षित नहीं रही? क्या जिस डाकघर पर लोग सालों से आंख बंद करके भरोसा करते थे बल अपने उत्तराखंड में, वहीं अगर फर्जीवाड़े के आरोप सामने लगने लगे तो आम आदमी किस विश्वास पर डाकघर की ओर जाएगा? उत्तराखंड में पोस्टमैन से जुड़ा मामला अभी चर्चा में ही था कि अब हरियाणा से पोस्ट मास्टर पर खाता धारकों के पैसे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया। आखिर कैसे लोगों की जमा रकम में हेरा फेरी हो गई, इसका खुलासा कैसे हुआ और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया, मैं आपको बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपने अपने उत्तराखंड में बाहरी पोस्टमैन की करतूत तो खूब देखी, लोगों के साथ उलझते, मारपीट करते, धमकाते हरियाणा वाले पोस्टमैन की तस्वीरें। लेकिन अब ये मामला कुछ नया है और अलग है, इसलिए वीडियो को थोड़ा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, पूरी खबर देखने से पहले आप सब ये वाला वीडियो देख लीजिए। और ये आज जो भारी अनियमितता पोस्ट ऑफिस जाख में जो यहाँ पे डाकघर के कर्मचारी अधिकारी उनके द्वारा की गई कि लोगों के खातों से ये फर्जी पैसा यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं, इसके खिलाफ सभी खाताधारक अपने खातों को जो उच्चाधिकारी जिले से आए हैं उनसे उनकी जांच करवा रहे हैं। देखिए लोगों के अंदर दहशत का माहौल, किस प्रकार से ये बाहरी प्रदेशों से आए युवक सारे उत्तराखंड की आम जनमानस भोले भाले ग्रामीणों को इस तरीके से उनकी मेहनत का पैसा यहाँ पे हड़प रहे हैं। दोस्तों, जिस डाकघर को लोग अपने जीवन भर की कमाई का सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं ग्रामीण इलाकों में उत्तराखंड में, अगर वहीं से खातों से पैसे निकालने की शिकायतें आने लगे तो आखिर आम आदमी, आप लोग भरोसा किस पर करेंगे? क्या ग्रामीण की मेहनत की कमाई भी सुरक्षित नहीं है? विभाग की लापरवाही ने लोगों के विश्वास को कैसे झटका दिया? उत्तराखंड में पोस्टमैन से जुड़े मामले की चर्चा होती रहती है दोस्तों, लेकिन अब पौड़ी गढ़वाल के सिरखू ब्लॉक से, जहां डाकघर जाख है, कथित फर्जी निकासी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आने से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खाताधारकों के खातों से उनकी जानकारी के बिना पैसे निकाल लिए गए। आखिर ये पूरा मामला क्या है? जांच में अब तक क्या सामने आया बल, कोई बताएगा? दोस्तों, मामला जाख गांव के डाकघर का है, जहां ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने कोतवाली श्रीनगर में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। कैसे पता लगा कि गड़बड़ी हो रही है, क्या स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहा हूं। मतलब इतने ढीठ है, बहुत ढीठ है सर। आने का समय का पता नहीं, जाने का समय का पता नहीं, बाइकें चल रही हैं तो बिना साइलेंसर के, मतलब हमारी इतने ये पंजाब या हरियाणा ठीक है। मैं उसमें आपको यही बट अब ठीक है, वो माफी मांगा उन्होंने, लिख दिया, तो हम भी नहीं बात बढ़ाना चाह रहे थे दिन आगे। जहाँ चल रही है जो वहाँ पे अवेलेबल है तो वो हमें अकाउंट चेक करवाएं, लेकिन जो बाहर हैं तो उनका हमें पासबुक जब तक नहीं मिलेगा ये गाँव जो बाहर वाले हैं क्योंकि गाँव वालों को पता चल गया है तो उन्हें और वो किसी ने कभी नहीं है। दोस्तों, आरोप है कि दो खाताधारकों के खातों से करीब 1,80,000 रुपए की कथित अवैध निकासी हो गई। एक खाते से करीब 80,000 रुपए और दूसरे से लगभग 1 लाख रुपए निकाले जाने की बात कही जा रही है। जाख डाकघर में कथित फर्जी निकासी का यह मामला, दो खातों से करीब 1,80,000 रुपए निकालने का आरोप। खाताधारकों ने पुलिस और डाक विभाग से जांच की मांग की। ग्रामीणों में अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। जेफेक्स आउट।
दोस्तों, शिकायत मिलते ही पौड़ी से डाक विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। प्रारंभिक जांच में खातों में जमा और निकासी से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई। इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ब्रांच पोस्टमास्टर के साथ ही सहायक पोस्टमास्टर को निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन हो गया। क्या कह रहे हैं डाक अधीक्षक साहब, दिखा रहा हूं। अभी ये जाक जो है हमारा ब्रांच ऑफिस है, उसका मामला संज्ञान में आया था और हमारी जांच टीम वहाँ पे जांच कर रही है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी कर्मचारी वहाँ पे थे, तो प्राइमरी जो हमने वहाँ पे इंक्वायरी की, उन दोनों को जो है निलंबित किया जा चुका है। बाकी अभी जांच जारी है, जैसे ही जांच कंप्लीट होगा उसके बाद हम आगे का आप लोगों को बताएंगे। सर कितना, जैसे कि जांच जारी है, तो अभी जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे 2 लाख, ये 1 लाख समथिंग मैटर अभी सामने पे आया है। बाकी जैसे ही कंप्लीट जांच होगी उसी के बाद कंप्लीट हम बता पाएंगे टोटल कितना फ्रॉड हुआ। दोस्तों, ग्रामीणों के आरोप और डाक विभाग के तर्क आपके सामने हैं। हरियाणा मूल के ब्रांच पोस्टमास्टर और सहायक पोस्टमास्टर ने खाताधारकों के साथ गंभीर वित्तीय गड़बड़ी कर डाली। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी। अब सिर्फ 2 खातों की बात नहीं है। जाक डाकघर के अंतर्गत जाक के साथ ही दोदड़ी समेत कई इलाके आते हैं। 6 गांवों के करीब 350 खाताधारकों के रिकॉर्ड की जांच होगी बल, और सभी पासबुक और लेन देन का मिलान किया जाएगा ताकि यह साफ हो पाए कि मामला कितना बड़ा है, कितना गंभीर है। दोस्तों, इस पूरे मामले ने एक और सवाल खड़ा किया। जाक के ग्राम प्रधान का यह आरोप कि उनका एटीएम कार्ड समय पर नहीं दिया गया, जबकि वह डाकघर में ही पड़ा था। ऐसे तो कई मामले हमने देखे हैं इससे पहले भी, लेकिन पैसे भी निकाल ले रहे हैं। गड़बड़ी इतनी बड़ी। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी पंजीकृत डाक कर्मचारियों ने स्वयं रिसीव कर ली, लेकिन उनको डाक नहीं पहुंचाई, लेकिन संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचाई जा रही। इस तरह के आरोपों के बीच अब पोस्टमास्टर की एक करतूत देख लीजिए। कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें तमाम आई दोस्तों, अपने पहाड़ी इलाकों से, उत्तराखंड से, लेकिन तब कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। निलंबन, ट्रांसफर, इस तरह की चीजें देखी। अब पुलिस और डाक विभाग दोनों अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि कथित फर्जी निकासी कितनी हुई, किसकी जिम्मेदारी बनती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, सवाल सिर्फ 1,80,000 रुपये का नहीं है। यहाँ सवाल उस भरोसे का है जिसके दम पर गांव का आम आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई डाकघर में जमा करता है। आप भी करते होंगे, कोई एफडी कराता है, कोई कुछ। अगर जांच में आरोप सही साबित हो गए तो ये सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं होगा फिर, बल्कि जनता के भरोसे के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जो बाहरी पोस्टमैन, पोस्टमास्टर अब कर रहे हैं। कितनी बड़ी गंभीर बात है। सालों से, महीनों से तो खबरें मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन अब तक इस मामले में कोई बड़ा और कड़ा एक्शन नहीं हुआ। इतनी गंभीरता से इस मामले को लिया ही नहीं गया, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, वो भी थोड़ा सतर्क हो पाएं और अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए हैं या नहीं किया है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।